है वो बता रहे हैं कि इफ कंसल्टेंट रीचेस 2400 बोनस पॉइंट्स ही और शी इज ऑन बॉस कैन यू प्लीज ओके ऑन 12%। 12% का मतलब है मैनेजर टाइटल। ठीक है, अगर कंसल्टेंट 2400 बोनस पॉइंट्स करता है अपने पूरे ग्रुप के साथ मिलकर तो वो एक 12% मैनेजर कहलाता है। ठीक है, सो अगर आप व्हेन यू कंप्लीट 100 पॉइंट्स, ठीक है, और अगर आप अपने भी पर्सनल 100 पॉइंट्स कंप्लीट करते हैं तो आप इस फॉर्मूला के थ्रू जो है अपना पर्सनल जो कमीशन आपका बनता है वो आप इसके थ्रू निकालते हैं। ठीक है, यानी कि बीपीज इंटू बीवी एंड इंटू योर परसेंटेज डिफरेंस इज इक्वल टू योर पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट। आसान अल्फाज में भी ये कहूंगी कि जो आपका बीपीज है, ठीक है, वो 100 है, और बीवी जो है हमारा जो जिसपे हमारा परफॉर्मेंस डिस्काउंट या हमारा कमीशन जनरेट होता है, जिसको हम बिजनेस वॉल्यूम कहते हैं, उसकी जो रेशो है वो 58 रुपीज की है। जो एक बीवी है वो 58 रुपीज का है। तो इस फॉर्मूला के थ्रू जब हम अपना निकालते हैं जब हम अपना निकालते हैं परसेंटेज डिफरेंस के हिसाब से, तो हमारा जो पर्सनल सेल्स के ऊपर जो हमारा वो बनता है 696 रुपीज। यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल डायरेक्टली एक 12% मैनेजर की दी है, क्योंकि आप लोग ये जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं बेसिकली ये मैनेजर्स मिनिमम मैनेजर्स के लिए है। कि आप मैनेजर अगर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं सिंपल सी एक बात बताऊं कि अगर आप अपनी जो पर्सनल सेल अगर आप 3% टाइटल पे भी हैं या 6 पे भी हैं 9 पर भी हैं, तो आप जब उसके ऊपर भी आप अर्न कर रहे होते हैं अपना पर्सनल सेल्स, तो आप उसके ऊपर भी उतना ही मतलब आप एक आपकी अर्निंग हो रही होती है। ठीक है, मतलब पर्सनल सेल्स के ऊपर जैसे जैसे आपका टाइटल इंक्रीज होता जाएगा, जो आपने पर्सनल सेल किया जो आपने पर्सनल सेलिंग की होती है 100 पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर भी आपका कमीशन बन रहा होता है। ऐसा नहीं है कि आपको 100 पॉइंट पे कुछ नहीं मिल रहा होता, लेकिन उसके नीचे आपका जो टाइटल है उसको जो है उसका होना बहुत जरूरी है। बीपीज ऑन पर्सनल कोड, ये बीपी बीवी रेशो आ गई। ठीक है, ये आपकी बीवी का जो है वो फॉर्मूला करने के बाद ये अमाउंट आ गई, और उसके बाद जो है आपका परसेंटेज लेवल जो था वो 12 था, और उसके बाद जो आपका परफॉर्मेंस डिस्काउंट था वो 696 बना। इस फॉर्मूला के बाद आप जितना भी आपका अपना पर्सनल सेल्स होंगी, मिनिमम 100 है, 200 है, 300 है, जितना भी आपने पर्सनल सेल्स की होंगी इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा फिर जब आपका जो नेटवर्क के थ्रू आप निकालते हैं वो भी हम देखते हैं किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि आपकी टीम के अंदर जो है टीम ए, टीम बी, टीम सी और टीम डी है, और आप हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर देखेंगे कि आपकी टीम में आपके अलावा हर बंदा किस किस टाइटल पे है। ठीक है, यानी कि टीम ए है आपकी वो 0% पे है, उसने सिर्फ 100 पॉइंट किए हैं। टीम बी जो है उसने 600 पॉइंट किए हैं, वो भी 6% पे है। टीम सी भी 6% पे है क्योंकि उसने भी 700 पॉइंट किए हैं। वो इसलिए क्योंकि हम 600 पॉइंट से लेकर 1199 पॉइंट्स तक हम लोग 6% पे रहते हैं। तो यहाँ पर जो 700 पॉइंट किए हुए हैं टीम सी ने, तो वो भी 6% के ऊपर ही है। टीम डी जो है वो 9% पे है। यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि 1200 पॉइंट से लेके 2399 पॉइंट्स तक हम लोग 9% पे रहते हैं। तो यहाँ पर टीम डी ने जो है वो 1700 बोनस पॉइंट्स किए हैं, यानी कि टीम डी जो है वो 9% पे है। तो अब हम देखेंगे कि मैं हूँ, ठीक है, आप सपोज करें कि मैं जो हूँ, मैंने किस तरीके से जो है वो अपने 2400 पॉइंट किस तरीके से बनाए हैं अपनी टीम की सेल्स के साथ मिलके। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं अपने टोटल ग्रुप बोनस पॉइंट्स। ओके, यहाँ पर जो मेरे बोनस पॉइंट्स हैं वो 3200 बन रहे हैं। 100 पॉइंट्स जो थे वो मैंने खुद किए। 100 पॉइंट्स मुझे टीम ए से मिले, 600 बोनस पॉइंट्स मुझे टीम बी से मिले, 700 बोनस पॉइंट्स मुझे टीम सी से मिले, और 1700 बोनस पॉइंट्स मुझे टीम डी से मिले। और क्यूमुलेटेड मेरे जो पॉइंट्स थे वो कितने हो गए, 3200 बोनस पॉइंट्स हो गए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि मैं अपनी पर्सनल सेल्स के अलावा अपनी टीम की सेल्स पे हर एक टीम से मुझे कितना जो है वो परफॉर्मेंस डिस्काउंट या कमीशन मुझे कितनी जो है वो मुझे हर टीम से मुझे कितना मिल रहा है। फॉर्मूला हमारा वही चलेगा, बीपी इंटू बीपी बीवी रेशो इंटू पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट। और यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप परफॉर्मेंस डिस्काउंट। ठीक है, टोटल ओवरऑल नेटवर्क से मुझे कितना मिल रहा है।
पर्सनल जो था मेरा वो 696 रुपीज था, ठीक है। अब हम टीम से जो है वो करेंगे कैलकुलेट। टीम ए से जो था मुझे 696 इसलिए मिल रहा है कि टीम ए से जो मेरा डिफरेंस था वो 12% था, क्योंकि टीम ए जो थी वो 0% पे है, वो किसी भी टाइटल के ऊपर नहीं है, ठीक है। तो उनसे भी मुझे 696 रुपीज ही आ रहे हैं। इसके बाद टीम बी जो थी उससे जब मैंने कैलकुलेट किया 600 बीपी इंटू 58, और जो उनसे मेरा परसेंटेज डिफरेंस था वो 6% था, क्योंकि वो 6% पे है और मैं 12% पे हूँ, जो तो मेरा और उनका जो गैप है वो 6% का है। उस इस फॉर्मूला के बाद जो हम मैंने जब कैलकुलेशन की तो जो कमीशन मुझे टीम बी से आ रहा है, जो अमाउंट मुझे टीम बी से मिल रही है वो है 2088 रुपए, ठीक हो गया। इसके बाद टीम सी से जो मुझे मिल रहा है कमीशन, वो भी 6% पे है, लेकिन स्लाइटली थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, क्यों कि उसके 100 पॉइंट ज्यादा थे, ठीक है। सो जैसे जैसे आपकी टीम में नीचे डेवलपमेंट मतलब आपकी टीम नीचे ज्यादा से ज्यादा डेवलप करेगी, उसके पॉइंट्स ज्यादा होंगे, तो फोर्स आपका जो है वो कमीशन जो डायरेक्ट कमीशन इनडायरेक्ट कमीशन बनेगा आपकी टीम से वो ज्यादा होता जाता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो टीम के नीचे ग्रोथ है ऑफ कोर्स वो भी उसके हिसाब से ज्यादा होनी चाहिए। सो टीम सी से जो है वो मुझे 2436 रुपए मिल रहे हैं। टीम डी से जो था मेरा परसेंटेज डिफरेंस जो था वो कम हो गया, क्योंकि वो 9% पे है और मैं 12% पे हूँ, यानी कि मेरा जो डिफरेंस था टीम डी से वो 3% था, और मुझे जो पैसे मिल रहे हैं टीम डी से जो मेरा कमीशन आ रहा है वो है 2958 रुपए का, ठीक हो गया। यानी कि अब मैं अगर अपना टोटल कमीशन निकालूं, जिसमें मैं अपना पर्सनल डालूंगी और पूरा टीम का अगर डालूं और टोटल अमाउंट इसको मैं टोटल करूंगी, तो मेरा टोटल जो कमीशन बनेगा 12% मैनेजर टाइटल के ऊपर वो बनेगा 8874 रुपए का, ठीक हो गया। और ये कोई लिमिटेड नहीं है, ठीक है। ये एक हमने आपको एग्जाम्पल दी है एक फॉर्मूला के थ्रू कि आप मिनिमम 12% टाइटल के ऊपर जो है वो इतना मिनिमम अर्न कर सकते हैं, और इससे ज्यादा भी अर्न कर सकते हैं, और आप अपनी पर्सनल सेल्स पे भी इससे ज्यादा अर्न कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये कोई लिमिटेड इनकम अपॉर्चुनिटी नहीं है ओरिफ्लेम की। इसमें ये है कि अगर आप पर्सनल रिक्रूट्स एवरी मंथ अगर मिनिमम भी आप 5 पर्सनल रिक्रूट्स करते हैं, पर्सनल 5 रिक्रूट्स का मतलब ये है कि 5 क्वालिफाइड रिक्रूट्स जिसको हम क्यूआर कहते हैं, ठीक है, जो कि अपने 100 पॉइंट्स हर हाल में पूरे करें, ठीक है। और वो आपकी टीम में जो है वो फोर्स दे अपेयर एज क्वालिफाइड रिक्रूट। और हर महीने अगर आप 5 रिक्रूट करेंगे और आप अपनी टीम में भी आगे लोगों को इसी तरह ट्रेन करेंगे कि वो भी हर महीने जो है 5 क्वालिफाइड रिक्रूट्स जो है वो करते जाएं, आप देखेंगे कि आपका नेटवर्क इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो करेगा। और जैसे वकास ने बात की लॉन्ग टर्म मिड टर्म एंड शॉर्ट टर्म गोल की, तो 3 महीने में बिलीव यू मी कि अगर मैं मैनेजर बन सकती हूँ, मेरी टीम के अंदर लोग मैनेजर्स बन सकते हैं, तो आप लोग भी बहुत जल्दी मैनेजर बन सकते हैं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट मैनेजर सेमिनार को अगर आप विजुलाइज करके, जिस तरीके से जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया था मैंने इसको विजुलाइज किया था कि मैंने जो है ये इसको करना है अर्न, ठीक है, इसको विन करना है, और मैंने अपनी इनकम को 5 डिजिट में लेकर आना है, और मैंने इसको किया, ठीक हो गया। सो यू कैन डू इट। ओके वकास, मैं मजीद आगे बताती हूँ। सो अब यहाँ पर हम देखेंगे, लेट्स अज्यूम कि आप यहाँ पर अगर आपका और आपकी टीम का टाइटल अगर सेम हो जाएगा, तो आपको जो है वो आपकी एक टीम से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हमेशा ये चीज भी आपने याद रखनी है कि आपका और आपकी डायरेक्ट जो आपका लेवल होता है जिसको आपने रिक्रूट किया होता है, आपका जो फर्स्ट लेवल कहलाता है, अगर आपका और आपके फर्स्ट लेवल का जो परसेंटेज लेवल है सेम हो जाएगा, तो यू विल गेट नथिंग, यू विल गेट जीरो, बिकॉज जो एक्चुअल एफर्ट होती है वो आपकी टीम की होगी, वहां पर वो आपकी एफर्ट नहीं होगी। So you will be not getting anything from that team. Let's calculate your BPs again. Okay. Team A has done 200 BPs, ठीक है, वो 3% पे है। टीम B ने किया 6%, वो 600 BPs पे है। टीम C ने किया 9%, वो 1300 BPs पे है। टीम D ने किया 12%, वो 3000 BPs पे, ठीक है। और जो क्यूमुलेटेड मेरे बीपीज हुए दैट इज 5200 बीपीज, और मैं आगे 15% मैनेजर टाइटल पे, ठीक हो गया। और मैं खुद जो थी
12% मैनेजर टाइटल पे थी। ओके बॉस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एनी हाउ लेट्स सी। अब यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि व्हाट आई एम गेटिंग फ्रॉम माई ईच लाइन। बेसिकली ये जो नेटवर्क, ये जो हमारी लाइंस कहलाती हैं, ये हमारी टीम्स होती हैं। इनको आसान अल्फाज में वी कॉल, मतलब आर वन लाइन, सेकंड लाइन, और यू कैन कॉल टीम ए, टीम बी, व्हाटएवर। ओके जी, फिर वही फॉर्मूला हमने अपना करना है अपना 15% मैनेजर टाइटल के लिए। ओके अब मेरा जो मेरी पर्सनल सेल्स थी वो बढ़ गई, इसलिए क्योंकि मेरा जो लेवल था, जो मेरा टाइटल था, वो इंक्रीज हो गया। पहले मैं 12% टाइटल पे थी, अब मैं 15% टाइटल पे आ गई हूँ। ठीक है, तो जो मेरी पर्सनल जो मेरा डिस्काउंट था, पर्सनल परफॉर्मेंस डिस्काउंट या पर्सनल जो मेरा कमीशन था, वो ज्यादा हो गया। वो 870 मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं पहले 12% पे थी, अब मैं 15% पे आ गई हूँ। तो जैसे जैसे आपका टाइटल इंक्रीज होगा, आपका जो पर्सनल सेल्स पे जो आपका कमीशन आ रहा है वो भी आपका इंक्रीज हो जाता है, सिंपल वर्ड्स में। ठीक हो गया। टीम ए से जो है जी मुझे आ रहे हैं ओके सर, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन आ रही है मुझे यहाँ पर। टीम ए ने 200 बीपीज कैसे किए हैं? टीम ए ने 200 पॉइंट्स किए हैं, तो वो 3% पे आ गई ओके ना। ओके 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 सॉरी, मुझे हाँ वो डिफरेंस लेवल। ओके वो ओके टीम डिफरेंस ए ने 12% मिलेगा ओके ना आपको। ओके ओके यस, समझ आ गई। वो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी कि 12% है। ओके एनी हाउ ओके, टीम ए जो थी 3% कंसल्टेंट लेवल पे आ गई, और मेरा और उनका जो डिफरेंस बना वो 12% का बना। टीम ए से जो था, मुझे जो परफॉर्मेंस डिस्काउंट जो मुझे मिल रहा है, कमीशन जो मेरे पास आ रहा है, दैट इज 1392 रुपीज, 1392 रुपए जो है मेरे पास आ रहे हैं। टीम बी जो थी 6% पे थी, ठीक है, और उससे जो है मुझे 600 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और मेरा जो उनके साथ परसेंटेज डिफरेंस है वो है 12% का। ठीक है, और उनसे जो मुझे रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, उनसे जो मेरा परसेंटेज डिफरेंस है वो 9% का है। यस, तो उनसे जो मेरे पास जो कमीशन या मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं उस टीम से, वो है 3132 रुपए, 3132 रुपीज। ठीक हो गया। ये फॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। आप लोग इसी फॉर्मूला के तहत अपने प्रीवियस मंथ का भी और इस मंथ का भी जो अब तक का आपका कमीशन जनरेट हुआ है, आप लोग अपनी पर्सनल एंड अपनी टीम की सेल्स पे निकाल के कैलकुलेट करके आप लोग जो है वो विकास के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं, और अपनी टीम्स को भी इस तरीके से सिखा सकते हैं। ओके जी, टीम सी से जो है, टीम सी जो थी मेरी, वो 9% पे थी, और उनसे मुझे 1300 पॉइंट्स मिल रहे हैं, और जो उनके साथ मेरा डिफरेंस लेवल है वो 6% का है, और मुझे उनसे जो कमीशन आ रहा है दैट इज 4524 रुपए, 4524 रुपीज आई एम गेटिंग फ्रॉम टीम सी। ओके, अब टीम डी जो थी मेरी, वो है 12% मैनेजर लेवल पे, और एक्चुअली जो है सबसे ज्यादा काम जो है वो मेरी डी टीम ने किया, और उनसे जो है वो मेरा परसेंटेज डिफरेंस जो है कम हो गया, क्योंकि वो भी मैनेजर टाइटल पे है और मैं भी, और हमारा जो परसेंट डिफरेंस है दैट इज 3%। लेकिन ऑफ कोर्स मेरा जो था कमीशन सबसे ज्यादा टीम डी से आया, दैट इज 5220 रुपीज, 220 रुपीज। ठीक हो गया। अक्यूमुलेटेड जो था और मेरा टोटल जो मेरा बना कमीशन, दैट इज 15,138 रुपीज, 15,138 रुपए जो है वो मेरा कमीशन बना एक मंथ का। ठीक है, 15% मैनेजर टाइटल के ऊपर। ठीक हो गया। सो लेट्स सी व्हाट यू हैव इन मैनेजर सेमिनार 2019. So I would like to call boss to tell you about this amazing opportunity. यहाँ तक तो था मेरा पार्ट। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, एंड ओवर टू यू विकास। थैंक यू। जी थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया सबाहत, यू हैव डन अ गुड जॉब। थोड़ी सी चीजें इसमें मैं आपको क्लैरिफाई करता चलूँ। एक्चुअली किसी भी टीम के काम करने से आपको कमीशन नहीं मिलता। आपको कमीशन जो है वो दिया जाता है ऑरिफ्लेम की तरफ से, क्योंकि आपने ऑरिफ्लेम के बिहाफ पे उन लोगों को काम सिखाया, बताया कि वो अपने पैसे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो ये ऑरिफ्लेम आपको सपोर्ट कर रहा होता है, ऑरिफ्लेम आपको पैसे दे रहा होता है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे जी कि किस तरह से मैनेजर सेमिनार को हमने
क्वालिफाई किया, हमने किस तरह से एंजॉय किया हमारे ऑरिफ्लेम के मैनेजर सेमिनार 2019 को। सो देखते हैं उसकी एक छोटी सी वीडियो। First step is the hardest one, but it makes you see how to move on to the next one. Till you make it real. Every success, it begins with someone trying to reach a dream. As long as you're moving, then you're on your way to become all you're meant to be. It starts with you. When you're going all the way, it starts with you. When you're set to make a change, no need to wait for the right time to come. You can achieve anything that you want. It's true. It starts with you. You'll know it when you feel it. Just what you want. When you feel it, just what you want. When you unlimit what you wish for, when you start to grow, 'cause you've got a chance if you're ready to go, ready to make it real. As long as you're trying, then you're on your way to become all you're meant to be. It starts with you. When you're going all the way, it starts with you. When you're set to make a change, no need to wait for the right time to come. You can achieve anything that you want. It's true. It starts with you. ये था जी हमारा मैनेजर सेमिनार 2019 और इसका क्राइटेरिया ऑलरेडी चल रहा है जी। 2019 के बाद हम लोग 2020 में अपना मैनेजर सेमिनार क्राइटेरिया जो कि अप्रैल से अक्टूबर तक इस साल के लिए है, उसमें आपने अपना मैनेजर टाइटल अचीव करना है और 1 महीना उसको मेंटेन करना है, रिपीट करना है, तो आप मैनेजर सेमिनार को क्वालिफाई कर सकते हैं। सो यू हैव टू बी क्वालिफाइड मैनेजर, तो आपको जो मैनेजर सेमिनार है वो क्वालिफाई करने का मौका मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप यकीन कीजिए ये एक ज़बरदस्त दिन होता है। आई एम श्योर मेरे साथ जितने भी लोगों ने इसको पहले से अटेंड किया हुआ है वो लोग अभी भी इस मैनेजर सेमिनार को भूल नहीं पा रहे हैं। और हर साल का मैनेजर सेमिनार पिछले मैनेजर सेमिनार से एक अगले स्टेप पे चाहता है, एक नया बेंचमार्क सेट करता है और हर दफ़ा नए से नई चीज़ें करने का मौका देता है। सो इस साल भी इंशाल्लाह हम लोग आपको ये मौका दे रहे हैं कि हमारी ज़बरदस्त मैनेजर सेमिनार को आप क्वालिफाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जस्ट टू अटेंड दिस मैनेजर सेमिनार यू नीड टू बी मैनेजर और उसको आपने 1 महीना रिपीट करना है। उसके अलावा आपको पैसे कमाने का भी मौका दिया जाता है, जैसे कि आपने सबाहत की बात सुनी कि आप अपनी टीम को जब प्रमोट करते हैं, अपनी टीम को आप गाइड करते हैं, अपनी टीम को आप अपलिफ्ट करते हैं, उनके लाइफस्टाइल को चेंज करते हैं, उनको ये बताते हैं कि किस तरह से वो नए लोगों को अपनी टीम में ऐड कर सकते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स आप उनको दे रहे होते हैं। उसके बाद एक सर्टेन लेवल पे जब आप पहुंचते हैं तो आपकी टीम आपके लेवल पे पहुंच जाती है।
और वहां से आपको जो कमीशन का डिफरेंस है वो नहीं मिल रहा होता। तो ऑरिफ्लेम ये कहता है कि अगर आपने सेम टाइटल अचीव कर दिया और आपकी टीम की डाउनलाइन जो है वो भी सेम टाइटल पे है और नेक्स्ट आपका भी टाइटल सेम है, तो हम लोग आपको मैनेजर सीनियर मैनेजर बनने पे 4% का बोनस देंगे। उसका कुछ क्राइटेरिया है जो कि आपको अचीव करना होता है और आपको हर अपनी डाउनलाइन से जो कि 21% पे पहुंच जाती है और आप भी 21% पे पहुंच जाते हैं, तो हमारी तरफ से आपको 4% का बोनस मिलना शुरू हो जाता है। और 4% के बाद आपका गोल्ड बोनस है, फिर सफायर बोनस है, डायमंड, डबल डायमंड एंड एग्जीक्यूटिव बोनस। ये सारे के सारे बोनसेस जो हैं आपको मिल सकते हैं जब आप अपनी टीम को डेवलप करते हैं। और यही वजह है कि ऑरिफ्लेम में आप अपनी टीम के साथ टुगेदरनेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो रखते हैं और टुगेदरनेस की वजह से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं। इसी तरह से आप एक सर्टेन लेवल पे जब पहुंचते हैं तो आपको हमारी तरफ से कैश अवार्ड्स भी मिलते हैं और कैश अवार्ड आपका हमारा ऑरिफ्लेम में स्टार्ट होता है 1 लाख रुपए से। 1 लाख से लेके ये जाता है 10 करोड़ तक। पाकिस्तान में अभी तक हाईएस्ट जो कैश अवार्ड पे किया गया है वो है 6 लाख रुपए का, जो कि डायमंड डायरेक्टर को दिया जाता है। और इसी तरह से आप लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है कि आप मैनेजर टाइटल को अचीव करते करते अपनी टीम को मैनेजर बनाए, अपनी टीम को डायरेक्टर बनाए, अपनी टीम को सीनियर मैनेजर बनाए, तो ऑरिफ्लेम आपको मजीद पैसे देगा और वन टाइम कैश अवार्ड आपको टाइटल अचीव करने पे दिया जाता है। दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आप कर सकते हैं। और भी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। सो देयर आर सो मेनी अदर बेनिफिट्स एज वेल जो कि ऑरिफ्लेम आपको दे रहा होता है। सो जितना ज्यादा आप ऊपर जाते जाएंगे उतना आपको बेनिफिट मिलता जाएगा। ऑरिफ्लेम में सिर्फ तीन चीजों का हमेशा ख्याल रखना है। ऑरिफ्लेम में जो तीन चीजें वो क्या हैं? तीन चीजें ये हैं, प्रोडक्ट को सीखें, प्रोडक्ट को रिकमेंड करें, सेल नहीं करना, और उसके बाद आपने 20 कैटलॉग्स पर मंथ इन्वेस्ट करके लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अब हम 20 कैटलॉग्स को इन्वेस्ट करने की बजाय ऑनलाइन अवेलेबल आप अपनी ई कैटलॉग के जरिए लोगों के साथ व्हाट्सएप, अपने लिंक के जरिए, ईमेल के जरिए शेयर कर सकते हैं, जो उन तक इंफॉर्मेशन चली जाएगी। सो आपने करना ये है कि जितनी प्रोडक्ट आपको पता चलती हैं उन प्रोडक्ट के बारे में सीखें। मैंने अभी ये बात आपसे की कि प्रोडक्ट के बारे में सीखें, मैंने अप्लाई करने की बात नहीं की है। अप्लाई भी करनी है लेकिन आपने सीखना है। सो यू नीड टू लर्न कि प्रोडक्ट क्या है, राइट? उसके बाद फिर आपने प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है और रिकमेंड करने के बाद आपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचाना है थ्रू कैटलॉग, थ्रू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, योर पर्सनल एक्सप्रेशंस और अपने फीडबैक के जरिए। जो अच्छी चीजें आप करते हैं और अच्छी चीजें करने से आपको रिजल्ट मिल रहा है वो डुप्लीकेट करते रहें, हर महीने करें, अपनी टीम से कहें कि वो भी करें, आप भी करें, जिससे आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनेगी, आप लीडर्स डेवलप करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी इनकम जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। सस्टेन्ड एक्शन इज द की टू सक्सेस, वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप कोई एक एक्शन करते हैं, कोई एक काम करते हैं और उससे आपको रिजल्ट मिल रहा है, वो काम करते रहना है। कंसिस्टेंसी अपने काम में लेके आना बहुत जरूरी होती है। सो कंसल्टेंट के लिए जो सक्सेस प्लान है उसमें हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग ये कहते हैं कि आपने सक्सेस फॉर्मूला ऑरिफ्लेम के उसको अचीव करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको आपने एग्जीक्यूट करना है। और वो फॉर्मूला ये है कि आपने एक्टिवली अपनी कैटलॉग दिखानी है लोगों को और उनसे अपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं। अब यही बात अगर मैं कहूं कि आपने कैटलॉग 20 की बजाय 50 लोगों को दिखानी है, क्योंकि अब हम लोग जो काम यूज कर रहे हैं, जो मीडियम यूज कर रहे हैं वो ऑनलाइन है, डिजिटलाइजेशन का काम कर रहे हैं। सो डिजिटल होने के साथ साथ आपको ये लिबर्टी और अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक वक्त में बात कर सकते हैं। जैसे आज भी हमारे पास 129 तो अभी लोग मौजूद हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 140 तक के हैं। सो इट इज समथिंग जो कि आपके लिए बेनिफिट है कि आप एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं, और ये एक दिन की बात है। यही अगर आप इसको इंक्रीज कर लेंगे और इसको आप बढ़ाते जाएंगे तो ये 20 की बजाय 120 की बजाय हर रोज बढ़ते बढ़ते एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाएंगे और आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी कैटलॉग जितने लोगों तक पहुंचेगी उतने आपके पास ऑर्डर्स आएंगे। और एंथुसियास्टिकली जब आप उनको प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इंफॉर्मेशन है क्या।
रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर बात की जाए तो आपने ये काम करते रहना है। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में शो आपकी इनवाइट आपका और आपका अटेंड होगा। शो आपने कैटलॉग करनी है और आपने ऑर्डर्स कलेक्ट करने हैं, इनवाइट करना है लोगों को और ज्वाइन कराना है आपने, और अटेंड करनी है मीटिंग्स और वो तमाम इवेंट्स जो कि आपकी टीम या आपकी अपलाइन मिलकर करती है, और उसमें आपने इनवाइट करने के साथ साथ खुद भी अटेंड करना होता है अपनी टीम को। ठीक हो गया। इसी तरह कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की भी हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई मैनेजर बनता है या बनना चाह रहा है तो उसको कुछ ना कुछ तो पता होना चाहिए कि वो मैनेजर बन के करेगा क्या। जैसे आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी मैनेजर टाइटल अचीव नहीं किया, लेकिन मैनेजर बनने के बाद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करनी होती हैं, कुछ काम ऐसे करने होते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिले। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो कंसल्टेंट ने जो काम करने हैं वो शो इनवाइट अटेंड करनी है, और उसकी इनकम तकरीबन 12 से 15,000 तक पहुंच जाती है। अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो 15,000 12,000 रुपए तक इनकम कैसे पहुंच सकती है? 9% पे पहुंच के आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा ऑरिफ्लेम आपकी इनकम को इंक्रीज कर देगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मैनेजर जो काम करने वाले हैं उनके पास तकरीबन को 50 से 60 लोग हो सकते हैं। अगर 50 से 60 लोग होंगे और हर एक बंदा 18 अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहा होगा तो 18% मैनेजर 46,000 रुपीज तक कमा सकता है। और ये मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ जो कि ऑरिफ्लेम में होती है। करना क्या होता है मैनेजर ने प्रोस्पेक्टिंग करनी होती है, रिक्रूट करना होता है, को टीम को डेवलप करना है। अदर देन दैट उसने शो इनवाइट अटेंड भी करते रहना है। शो इनवाइट अटेंड के साथ साथ प्रोस्पेक्टिंग करनी है, रिक्रूट एंड एक्टिवेट करना है लोगों को, और उसने डेवलप करना है को टीम को। उसके अलावा डायरेक्टर्स ने क्या करना होता है? वो करना होता है जी, वो रिक्रूट एंड एक्टिवेट, ट्रेन एंड डेवलप, सेट गोल्स एंड फॉलो करना होता है। इसी तरह से डायमंड डायरेक्टर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सो हर एक लेवल पे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि फुलफिल हो रही होती हैं और उनसे उनको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। आपने क्या करना है? ये 3 चीजें करनी है। पहली, ऑरिफ्लेम की वैल्यूज को आपको पता हो, आपने उन वैल्यूज को इंप्लीमेंट करना है अपने ग्रुप में, अपनी टीम में, अपने नेटवर्क में। कोर टीम को आपने लीड करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट आपने कि अपने डायरेक्टर की कोर टीम में शामिल होना होता है। दिस शुड बी योर फर्स्ट टारगेट। आपने अपनी कोर टीम तो बनानी आपने, लेकिन आपने अपनी डायरेक्टर की कोर टीम में शामिल होना है। उसके अलावा आपने क्या करना है? लिविंग ऑरिफ्लेम वैल्यूज में, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, टुगेदरनेस, स्पिरिट एंड पैशन, जो कि बहुत जरूरी है। उसके बाद आपने कोर टीम को लीड करना होता है, उनको टास्क डेलीगेट करें, उनके लिए रोल मॉडल बने, उनके लिए अवेलेबिलिटी शो करें। यही वो काम अपनी टीम के लिए कर रहे होंगे। सो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, जो कि आप कर रहे होंगे तो आपकी टीम उसको डुप्लीकेट करेगी। इसी तरह से बीइंग पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स टीम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपको अपनी डायरेक्टर की कोर टीम का हिस्सा होना है, क्योंकि जितना जल्दी आप सीखेंगे उतना जल्दी अपनी टीम को सिखाएंगे और आपकी टीम उतने जल्दी ही ग्रो करेगी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग मैनेजर, उनके बारे में जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड करना है, और जो पुराने लोग हैं उनको आपने अपने साथ ऐड रखना है। उसके बाद आपने कोर टीम को डेवलप करना है। वन बाय वन इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टिंग क्या करनी है? आपने 3 लोगों से रोज बात करनी है, नए लोगों से। 3 नए लोगों से रोज बात करने का मतलब ये है कि आप ऑनलाइन अपने नेटवर्क के बारे में, अपने उस अपॉर्चुनिटी के बारे में लोगों को बताएं जो ऑरिफ्लेम आपको ऑलरेडी दे रहा है। अपना एक नेम बैंक बिल्ड करें, और फिर वो तमाम अपॉर्चुनिटीज जो ऑनलाइन अभी अवेलेबल हैं उनको आप अवेल करें। लोगों को बताएं कि आप किस तरह से लोगों की हेल्प कर रहे हैं। फिर रिक्रूट कैसे करना है? रिक्रूट आपने करना है स्किन केयर सेशन के जरिए, आपने उनको रिक्रूट करना है थ्रू ऑरिफ्लेम की अपॉर्चुनिटी के जरिए, उनको आपने रिक्रूट करना है गेटिंग स्टार्टेड के जरिए। आप इवन आपका डायरेक्टर भी आपके लिए ओएम ऑर्गेनाइज और डिलीवर और कंडक्ट कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपने उसका प्लान बनाना जरूरी होगा। उसके बाद एक्टिवेट अगर करना हो तो फिर जितने भी नए लोग आते हैं उनको आपने अपने साथ कैसे रखना है। जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, जो क्लाइंट्स हैं, जो आपके ब्रांड पार्टनर्स हैं, जो आपकी टीम है, उनको मजीद आप आगे कैसे लेके जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इनएक्टिव लोगों को बचाना कैसे है कि वो आपके साथ हमेशा काम करते रहें या अपने ऑर्डर्स प्लेस करते रहें। इस पे आपको काम करने की जरूरत होती है। फॉलो अप करना होता है आपने अपने वेलकम प्रोग्राम पे, आपने पार्टिसिपेट करना उन तमाम ट्रेनिंग्स में जो आपकी अपलाइन या आपका डायरेक्टर करता है, और
तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, किसी भी इनवाइट जो मीटिंग है उसमें उनको इनवाइट करना है जो आपकी डायरेक्टर या आपकी टीम मिलकर कर रही है। हमेशा 4 कॉन्टैक्ट ज़हन में रखिएगा। जब आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपनी टीम का हिस्सा बनाने लगते हैं तो आपने OOM करनी होती है। जब वो OM आप डिलीवर कर देते हैं तो उस बंदे को आपने गेटिंग स्टार्टेड के जरिए अपनी टीम का हिस्सा बनाना है। उसको बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, किस तरह से ऑर्डर प्लेस करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर बनाते कैसे हैं, कौन सी चीज किस स्किन टाइप पे होती है, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको पहली दफा सुनने को मिलती हैं, लेकिन जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं वो इस तमाम चीजों के बारे में नहीं जानता जो आपने सुनी होती हैं या आपको पता है या जिसका आपको एक्सपीरियंस है। आपने वो अपना एक्सपीरियंस अपनी टीम के साथ शेयर करना होता है थ्रू गेटिंग स्टार्टेड। उसके बाद आपने 2 से 3 दिन के बाद अपनी उस प्रोस्पेक्ट को जिसको आपने अपनी टीम का हिस्सा बनाया, जो मेंबर बन गया, रिक्रूट हो गया, उसको आपने कॉल करनी है और उसको गेटिंग स्टार्टेड के 48 घंटों बाद स्टेप 1 के लिए इनवाइट करना और उससे पूछना है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, कोई प्रॉब्लम, कोई चैलेंज तो नहीं आ रहा। इसी तरह आपने हर 2 से 3 दिन बाद कॉल करते रहना है ताकि आप उसको सपोर्ट कर सकें इस चीज में कि जो वो बिजनेस या जो ड्रीम लेके आपके साथ ज्वाइन किया है वो उसको फुलफिल और पूरा कर सके। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इस चीज पे फोकस करना है कि आपकी टीम के अंदर जितने भी लोग आते हैं उनको आपने 3 वीक्स पे डिवाइड कर देना है कि उनके साथ आपने कांटेक्ट करना है। फर्स्ट वीक में आपने उन लोगों के साथ कांटेक्ट करना है जो कि 2 महीने से बिजनेस नहीं कर रहे हैं या 2 महीनों से उन्होंने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, उनके साथ आपने कॉल करनी है। सेकेंड वीक आपने उन लोगों के साथ कॉल करनी है जो कि ऑलरेडी इनएक्टिव हो गए हैं, और थर्ड वीक में आपने उन लोगों से बात करनी है जिनको अभी 1 महीना हुआ है, उन्होंने अपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया। सो ये कॉन्टेक्ट सिस्टम